तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने को तैयार है और इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन के जो ट्रेन मैनेजर हैं नितिन पारिक, वो भी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आप एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप इस ट्रेन के मैनेजर हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है? तो सुरक्षा के साथ ट्रेन को मूव कराना, टाइमिंग से गाड़ी को पहुंचाना, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो ये चेक करना, या चलती ट्रेन के अंदर किसी यात्री। ये हाइड्रोजन ट्रेन है। अब बाकी जो कोयले से हमने ट्रेन देखी, डीजल से देखी, बिजली से चलने वाली हमने ट्रेन देखी, लेकिन उन सबसे अलग कैसे है? तो बेसिकली ये नमो ग्रीन ट्रेन नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री ट्रेन है। ये पानी ही ऑब्जर्व करेगी, पानी से ही चलेगी और हवा में गर्म करके वापस पानी छोड़ देगी। तो इसके अंदर नो पॉल्यूशन है, सिर्फ इसमें यही फ़र्क है। ये हाइड्रोजन सिलेंडर इसमें कितने लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं? इसमें 72 सिलेंडर्स हैं जो एक बार यहाँ से फुलफिल होंगे, सोनीपत जाएंगे और सोनीपत से वापस आ जाएगी। एक बार में यहीं से फिल करके जाएंगे? जी हाँ। अच्छा, कितना किलो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से सोनीपत के बीच खर्च होगा तकरीबन? तो अब इसका तो टेक्निकली आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उनकी कैपेसिटी चेक करवानी पड़ेगी, मुझे इसका नॉलेज नहीं। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो कैपेसिटी है, अगर हम हाइड्रोजन की हम बात करें तो बड़ा ही ज्वलनशील पदार्थ माना जाता है, तो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या? बेसिकली इसके अंदर सेंसर लगा रखे हैं जिस वजह से, और इसको इतनी तरीके से पैक किया हुआ है कि इसके अंदर बिल्कुल भी H2O लीक नहीं करेगा। अगर बाय द वे कुछ आपको लगता भी है तो इसमें ऑटो एक्टिवेटेड सेंसर है जो पहली अलार्म बजाना शुरू कर देंगे, जिनको ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर लीकेज होता है तो उससे निपटने के लिए भी क्या यहाँ पर तो इसके अंदर क्या संसाधन? इसके अंदर फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और सिलेंडर के आगे वॉल्व लगा रखे हैं जिनका अलग अलग तरीके से वॉल्व बंद करते ही पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो 72 हाइड्रोजन के सिलेंडर आप बता रहे हैं, ये सारे क्या आगे की तरफ लगे हुए हैं, पीछे की तरफ लगे हुए हैं, ट्रेन के ऊपर लगे हुए हैं? अलग अलग जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इंजन के साथ साथ, क्योंकि गाड़ी के अंदर दोनों तरफ इंजन है तो दोनों तरफ इनकी पाइपलाइन है। कुछ सिलेंडर आगे हैं, कुछ पीछे हैं। क्या ऊपर भी? नहीं, ऊपर कुछ नहीं। फिर उसके बाद फ्यूल सेल जो है वो वगैरह वो कहाँ पर लगा हुआ है, कैसे उसमें बिजली जो है वो पैदा होगी और फिर वो पहियों तक? बेसिकली इसके अंदर H2O जलेगा, H2 जलने के बाद बैटरी को चार्ज कर देगा और बैटरी से गाड़ी चलेगी, जैसे आपकी EV चलती है, और ऑक्सीजन जो निकलेगा वो हवा में चला जाएगा। तो ये वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बैटरी वगैरह कहाँ पर? इसके नीचे ही है, सब सिस्टम नीचे लगा हुआ। पावर जनरेटर कार में? हाँ बिल्कुल। और पैसेंजर कोच की अगर उसमें कुछ नहीं है। H2O का प्रिपरेशन, जलना बुझना, सेंसर सब इंजन पे है। पैसेंजर बिल्कुल फ्री है। इंजन के आगे नॉर्मल डब्बा है, उसमें H2O का कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 जनरेटर कार, 2 पावर कार जो है वो यहाँ पर है, तो आप लोगों का अंदर बैठ करके काम क्या होगा? हमारा काम होगा इसको ऑब्जर्व करना, किसी तरीके का सेंसर अगर ऑपरेट होता है तो उस वॉल्व को देखना, उसको बंद करना, पब्लिक की सेफ्टी देखना, और स्टेशन से मूव कराते हुए जो प्रॉब्लम है आ रही है उसको आगे कंट्रोल को मैसेज करना, ये हमारा काम रहेगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन के पहले ट्रेन मैनेजर के तौर पे आपको जो है जिम्मेदारी दी गई है, ये कितना एक्साइटेड हो रहा है? सर ये फुली एक्साइटेड है। ये शायद मेरे लिए तीसरी बार हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली जो डबल डेकर ट्रेन जयपुर से सराय चली थी उसकी ओपनिंग भी मैंने ही करी थी। दैन जो वंदे भारत चली उसकी ओपनिंग भी मैंने ही था, और देन अब ये मेरी लाइफ का तीसरा अचीवमेंट है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ऐसी चीज़ें भूली नहीं जाती, ये यादें बन जाती हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये है ट्रेन मैनेजर, और एक बार अगर हम आपको ड्राइवर्स केबिन जो है वो अगर हम आपको दिखाएं, जो जनरेटर कार है उसकी तस्वीरें, चूंकि यहाँ पर अंदर ज्वलनशील पदार्थ जो है वो स्टोर किए गए हैं, इस वजह से अंदर जो है वो अभी जाने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन अगर हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखाएं तो यहीं पर जो हाइड्रोजन जो सिलेंडर है, जो 72 सिलेंडर के हैं इस पूरे दोनों पावर जनरेटर कार में, कुछ पीछे की तरफ रखे हैं, कुछ आगे की तरफ रखे हुए हैं। और हम ये जो ट्रेन मैनेजर का जो केबिन है वो यहाँ पर ट्रेन मैनेजर का केबिन दिखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि पूरी ट्रेन को ये सजाया गया है और इस पर क्या लिखा हुआ है, नमो ग्रीन रेल, यानी कि जो हाइड्रोजन इसमें इस्तेमाल होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल जो है वो इसमें होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रिफ्यूलिंग के रिफ्यूलिंग के भी जो यहाँ पर चैम्बर है, वो रिफ्यूलिंग का चैम्बर जो है वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और नीचे की तरफ जो फ्यूल सेल से जो कनेक्ट होकर के पहियों तक जो जा रहा है वो भी, उसका भी सिस्टम जो है वो यहीं पर दिया गया है।
जिस हाइड्रोजन ट्रेन का आज उद्घाटन होने वाला है, हम आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो साबित होने वाली है। इसमें 10 रेक होंगे, जिसमें से 8 पैसेंजर रेक होंगे, तो वहीं 2 पावर जनरेटर कार होगी, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, जहां पर जो हाइड्रोजन के जो सिलेंडर हैं जिनको कि हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, उनको अगर कुल मिलाकर के 72 हाइड्रोजन के जो सिलेंडर हैं जिनको तकरीबन 350 PI पर जो है वो इस ट्रेन में स्टोर किया जाएगा। और यही वो पावर जनरेटर कार है, यानी कि ट्रेन मैनेजर, इसी में ट्रेन मैनेजर का केबिन है, और यहीं पर जो हाई प्रेशर सिलेंडर हाइड्रोजन के सिलेंडर है वो उनको यहाँ पर जो है वो स्टोर किया गया है। और इसके अलावा हाइड्रोजन की रिफिलिंग के लिए भी यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि ये साइन जो है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, H2 यानी कि हाइड्रोजन, और ये रिफ्यूलिंग का साइन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन, जो सिलेंडर में से जो हाइड्रोजन है वो एक नियमित गति से, कांस्टेंट स्पीड से जो है वो लगातार जो है वो निकलते जाएंगे फ्यूल सेल की तरफ, और फिर जो है वो यहाँ पर उनका जो हवा में जो ऑक्सीजन है उनकी मदद से जो रिएक्शन है वो कराया जाएगा। और फिर क्या बनेगा कि जो बिजली है वो बिजली बनेगी और बिजली फ्यूल सेल तक जाएगी। और फ्यूल सेल के जो कनेक्शन है वो आपको देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये जो फ्यूल सेल है यहाँ पर, मेरे कैमरा पर्सन संजीव कुमार से मैं कहूँगा कि ये जो इंटीग्रेटेड फ्यूल सेल कन्वर्टर है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो बिजली बनेगी वो बिजली जो है वो यहाँ पर इस फ्यूल सेल की तरफ जाएगी, और फिर यहीं से ये जो तारे हैं वो पहिए में कनेक्ट होंगे, और फिर जो पहिया है वो यहाँ पर घूमेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो तमाम उपकरण हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी तरीके से फिर जो ट्रेन है वो आगे की तरफ जो है वो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसके ऊपर जो पाइप हैं रिफ्यूलिंग के, वो पाइप भी जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर होगा कि यानी कि सबसे पहले जो शुद्ध जल है उससे इलेक्ट्रोलिसिस के चलते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, और फिर जो है वो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके जो बिजली है वो पैदा होगी, और फिर वो बिजली जो है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन ट्रेन के पहिए को घुमाएगी। नेट ज़ीरो इमिशन की दिशा में आज भारत एक बहुत बड़ी छलांग मारने वाला है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन आज होने वाला है। लेकिन ये हाइड्रोजन ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है इसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो साबित होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि चीन या जापान में अभी तकरीबन 2 से 3 कोच की ही हाइड्रोजन ट्रेन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से तकरीबन 10 कोचों वाली इस हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण जो है वो किया है, जो कि अब से कुछ देर बाद पटरी पर दौड़ने के लिए दौड़ेगी। हम आपको बता दें कि इनमें से 8 जो कोच हैं वो पैसेंजर के लिए हैं, यात्रियों के लिए हैं। तकरीबन 682 सीटों की पैसेंजर की बैठने की क्षमता जो है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए, और अगर हम पूरे ट्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 2600 यात्रियों के एक साथ सफ़र करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 682 की जो मैंने बात की, तो ये जो आपको सीटिंग कैपेसिटी है, जो सीट है, एक सीट पे 3 यात्री जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, जैसा कि किसी भी लोकल ट्रेन या फिर डेमो ट्रेन में जो देखने को मिलता है। वहीं जो यात्री हैं, जैसा कि लोकल ट्रेनों में देखने को मिलता है, ये हैंडल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं यात्रियों को, ताकि वो खड़े रह करके आराम से जो है वो यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। और यात्रियों के खड़े रहने के लिए भी अलग से एक स्पेशियस जगह जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो जो यात्री यहाँ पर बैठ करके जो है वो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए सीट यहाँ पर लगाई गई हैं। यह जैसे किसी भी डेमू या फिर लोकल ट्रेन में होता है। और जो यात्री अगर सीट खाली नहीं है और अगर वो खड़े होकर के यात्रा करना चाहता है तो फिर वो इस तरीके से स्पेशियस जगह जो है वो दी गई है, यहाँ पर खड़े होकर के यात्रा जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो चार्जिंग के जो सॉकेट हैं वो यहाँ पर दी गए हैं, यानी कि लैपटॉप हो गया या फ़ोन हो गया, उसकी चार्जिंग जो है वो की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन जो है वो ट्रेन की वो भी यहाँ पर दी गई है। ऊपर जो पंखे जो कि हम पारंपरिक ट्रेनों में देखते हैं उनको वो भी यहाँ पर जो है वो लगाए हुए हैं। पंखे की स्विच वगैरह जो है वो यहाँ पर दी गई है, यानी कि अंदर से ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो तकरीबन जो आपकी लोकल ट्रेन होती है, जो डेमो ट्रेन होती है, लगभग उसी की तरह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो के साथ
लेकिन इसकी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है, यानी कि ये ट्रेन ना किसी डीजल से चलेगी, ना किसी कोयले से चलेगी, बल्कि ये ट्रेन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा, जिसके बाद बिजली पैदा होगी और वो बिजली जाकर के स्टोर होगी फ्यूल सेल में, और वो फ्यूल सेल ट्रेन के पहियों से कनेक्ट होगा और वो बिजली जो है वो ट्रेन के पहियों को आगे बढ़ाएगी। और अगर ट्रेन को स्पीड देनी है तो भी यहाँ पर एक बैटरी जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि जो अतिरिक्त बिजली पैदा होगी वो उस बैटरी में भी जाकर के स्टोर हो जाएगी, यानी कि ट्रेन को अगर स्पीड पकड़नी है तो फिर उस बैटरी से भी अतिरिक्त पावर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये जो है ये इसके पीछे का विज्ञान है, इस हाइड्रोजन ट्रेन के पीछे का। और अंदर का जो डेकोरेशन है, जो इंटीरियर है, वो आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नॉन एसी ट्रेन है, यानी कि रैपिड रेल हो गई या फिर मेट्रो हो गई, उसमें हम देखते हैं कि एयर कंडीशन वाली जो सुविधा है वो होती है, लेकिन ये नॉन एसी ट्रेन है। और इसीलिए आपको बता दें कि जो किराया है वो भी एकदम पैसेंजर फ्रेंडली रखा गया है, यानी कि जिन से लेकर के सोनीपत के बीच में तकरीबन 13 स्टेशन आते हैं और जो किराया है वो 5 रुपये से लेकर के 25 रुपये के बीच में जो है वो होगा, यानी कि शुरुआत के जो 2-3 स्टेशन होंगे उनका किराया 5 रुपये, और अगर यात्री को सोनीपत तक जाना है तो उनको 25 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए अंदर से हैंडल, सीट ये तो रखे हुए हैं, इसके अलावा पैसेंजरों को रखने के लिए जो सामान का जो रैक है वो भी यहाँ पर दिया है कि वो यात्री जो है वो अपने सामान को इसके पीछे ऊपर रख करके भी आराम से जो है वो बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकते हैं। और कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, जिंद, हरियाणा।